आज हम करेंगे क्लास 8 एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास गिवन है, द मेजर ऑफ द टू एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इन द रेशियो 3:2, फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। हमें दो एडजेसेंट एंगल्स का सम दे के रखा है, वो दिया है रेशियो दे के रखी है 3:2। हमें फाइंड करना है, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम। हमें पैरेललोग्राम के सभी एंगल का मेजर फाइंड आउट करना है, ठीक है, सारे एंगल मेजर करने हैं। तो ये मेरे पास एक क्या है, पैरेललोग्राम है, ठीक है। अब इसको हम नाम दे देंगे ए, बी, सी और ये डी, ठीक है। नाम दे दिया हमें हमने इसको ए बी सी डी। अब इसमें बोला गया एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। अब एडजेसेंट एंगल वो होते हैं जो आमने सामने होंगे, ठीक है, जो आमने सामने के एंगल होंगे उसको हम एडजेसेंट बोल देंगे। चाहे आप इसको ले लो चाहे इसको ले लो, आमने सामने है, या फिर ये ले लो। हम यहाँ पर इसको ले लेंगे, इसको मैं मान लूंगा 3 और इसको मैं मान लूंगा 2, ठीक है। अब यहाँ पर 3 और 2 मान लिया तो इसको x बोल दो, ठीक है, इसको भी x बोल देंगे क्योंकि रेशियो दे के रखी है 3:2। लेट करेंगे, लेट a इक्वल टू 3x एंड एंगल एंगल a इक्वल टू 3x एंड एंगल b इक्वल टू 2x, ठीक है। अब हमें पता है कि एंगल a प्लस बी इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, एंगल a प्लस एंगल b इक्वल टू 180 डिग्री। और रीजन में क्या आ जाएगा, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री, ठीक है। ये रीजन आ गया। अब हमारे पास क्या है, एंगल ए और एंगल बी हमारे पास दे के रखा है, ठीक है। एंगल ए और बी हमारे पास गिवन है। तो एंगल ए कितना है 3x और एंगल बी कितना है 2x इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहां से इसको ऐड कर लेंगे, 5x इक्वल टू 180 डिग्री और यहां से x कितना आ गया 180 अपॉन 5, यानी कि आ गया मेरे पास 5 3 15 5 6 30, यानी कि x इक्वल टू आ गया मेरे पास 36 डिग्री, ठीक है। अब x हमारे पास आ गया 36 डिग्री। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, एंगल a को हम निकाल लेंगे क्योंकि एंगल a हमारे पास क्या था, देयरफॉर एंगल a इक्वल टू 3x विच इज इक्वल टू 3 इंटू 36 इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसको करेंगे तो 108 हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है। अब एंगल b भी हम निकाल लेंगे, 2x इक्वल टू 2 इंटू 36 करेंगे इक्वल टू 72 डिग्री। इतना क्लियर है। अब देखो हमें ये दो एंगल और निकालने हैं, तो जो ऑपोजिट एंगल होते हैं बिल्कुल सेम होते हैं, ठीक है। ऑपोजिट एंगल जो होते हैं वो सेम होते हैं। अगर एंगल ए हमारा कितना आया 108 आया तो एंगल सी भी हमारा क्या होगा 108 होगा। तो हम यहाँ के लिख देंगे एंगल ए इक्वल टू एंगल सी और रीजन दे देंगे ऑपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है। पैरेललोग्राम को हम दो लाइन लगा के जीएम लिख देते हैं, ठीक है। यहां पर एंगल ए मेरे पास कितना निकल के आया है 108 इक्वल टू एंगल सी हम लिख सकते हैं, देयरफॉर एंगल सी इक्वल टू कितना आ गया 108 डिग्री। ऑपोजिट एंगल थे, ठीक है। अब रही बात एंगल डी की, तो एंगल डी के लिए हम क्या करेंगे, एंगल डी इक्वल टू हमारा किसके है, एंगल बी के, ऑपोजिट एंगल की बात है। तो रीजन आप दोबारा से यही लिख देना कि ऑपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है। और यहां हम क्या लिख सकते हैं कि एंगल डी इक्वल टू बी के नीचे कितना आ जाएगा 72 डिग्री। तो ये हमने सारे एंगल्स फाइंड आउट कर दिए। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास है, टू एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर, ठीक है, कि दो एडजेसेंट एंगल का जो पैरेललोग्राम है उसकी सारे क्या है इक्वल मेजर है। फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम, यानी कि हमें निकालना क्या है, सारे एंगल्स उसके निकालने। देखो क्वेश्चन में क्या है कि एक हमारे पास पैरेललोग्राम दिया है, ठीक है, ये हमारे पास पैरेललोग्राम है और इसका नाम दे देंगे ए बी सी और डी, और सारे जो एंगल्स हैं वो सभी हमारे सेम है। तो इसको मैं मान लूंगा एडजेसेंट एंगल, हम इसको ले लेंगे। ये अगर x है तो ये भी क्या होगा x, ये भी x, ये भी x, ठीक है, सारे क्या है
x है। तो हम यहां लिख सकते हैं कि लेट ईच एडजेसेंट एंगल बी x, यानी कि सारे एंगल्स का जो सम है, सारे एंगल की जो मेजर है वो कितना है, x है। अब देखो जैसे हमने ये क्वेश्चन किया था कि a प्लस बी इक्वल टू 180 कर लिया था, यहां क्या करेंगे, यहां भी हम सेम लिख सकते हैं। अब हम डायरेक्ट लिख देंगे कि x प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री हम लिख सकते हैं। और रीजन में क्या आ जाएगा, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री। ठीक है, तो x और x कितना बन गया, 2x इक्वल टू 180 आ गया। और यहां से हम x कितना निकाल लेंगे, 180 अपॉन 2, जो आ गया हमारे पास 90 डिग्री, यानी कि x मेरे पास आ गया 90 डिग्री। ठीक है, अगर x मेरा 90 डिग्री आया, अगर a मेरा 90 डिग्री है तो b भी मेरा 90 होगा, c भी मेरा 90 होगा और d भी मेरा 90 होगा। ठीक है, तो इसको आप कैसे लिखेंगे वो कर लेंगे हम। x आप याद रखो कि हमारा 90 डिग्री आ चुका है। ठीक है, तो आगे करते हैं। x इक्वल टू हमारा 90 डिग्री आया था, ये आपने नहीं बनाना क्योंकि पीछे बना चुके हैं। अब देखो एंगल a तो आ गया हमारा, क्या करेंगे हम, एंगल a इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, एंगल a इक्वल टू x। ठीक है, एंगल a इक्वल टू x लिख सकते हैं और x हमारा कितना आया है, 90 डिग्री, यानी कि एंगल a मेरा आ गया 90 डिग्री। उसी तरह से एंगल b को हम क्या लिख सकते हैं, x जो क्या आ गया 90 डिग्री। ठीक है, एंगल b भी हमारा 90 डिग्री आ गया। अब c कैसे निकालेंगे, c को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहां रखेंगे एंगल c इक्वल टू कर देंगे एंगल a के, और रीजन में क्या दे देंगे, ऑपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, तो एंगल C इक्वल टू एंगल A के नीचे कितना आ जाएगा, एंगल A हमारे पास 90 डिग्री, तो यहां लिख दो 90 डिग्री। अब बात करते हैं हम इस एंगल D की, तो एंगल D के लिए क्या करेंगे, एंगल D इक्वल टू हम कर देंगे एंगल B, और रीजन क्या आ जाएगा, सेम। ठीक है, रीजन को आप लिख लेना खुद से, यही आएगा, ऑपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। और एंगल D इक्वल टू कितना आ गया, एंगल B हमारे पास कितना है 90, तो ये भी कितना आ गया 90 डिग्री। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास दिया है द एडजेसेंट फिगर HOPE यानी कि होप इज अ पैरेललोग्राम, फाइंड द एंगल ऑफ मेजर्स x, y एंड z, स्टेट द प्रॉपर्टी यू यूज टू फाइंड देम। यानी कि हमारे पास ये डायग्राम दिया है, पैरेललोग्राम दिया है, जिसको हमने HOPE के नाम से लिखा हुआ है। ठीक है, ये देखो HOPE, और इसमें हमें एक्स वाई जेड एंगल फाइंड आउट करने हैं, और कौन सी हम इसमें प्रॉपर्टीज को यूज करेंगे वो भी साथ में लिखनी है। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो, तो यहां पर हम क्या करेंगे कि हमारे पास क्या है एंगल, देखो ये दो ट्राइंगल्स बन रही है ना, एक ट्राइंगल क्या बन रही है HOP और एक बन रही है HEP। तो HOP में अगर आप ध्यान से देखो तो HOP में हमारे पास एक एंगल तो ऑलरेडी यहां पर 70 डिग्री दिया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये एंगल HOP, देखो ये HOP हमारे पास एंगल है। ठीक है, और उसमें ऐड कर देंगे हम बाहर वाला एंगल, क्योंकि ये हमारे पास क्या बन रहा है, एक लीनियर पेयर बन रहा है। ठीक है, क्या बन रहा है, एक लीनियर पेयर। मान लो यहां पर भी क्या है, एंगल है कोई, और हमने इसको लीनियर पेयर किया। देखो एंगल HOP प्लस कर देंगे 70 डिग्री। जब भी एक लाइन पे कोई दो एंगल आ जाए और उसका सम कितना आए 180 डिग्री के इक्वल आए, तो उसको हम बोलते हैं लीनियर पेयर। ठीक है, अब लीनियर पेयर को आप LP भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो एंगल HOP हमारे पास कितना आ गया, 180 माइनस 70 कर देंगे तो एंगल HOP हमारे पास आ गया 110 डिग्री। ठीक है, हमारे पास ये कितना आ गया, 110 डिग्री निकल के आ गया है। यानी कि एंगल O जो है हमारा HOP, यानी कि ये जो है 110 डिग्री आ चुका है। ठीक है, अगर ये 110 है तो आमने सामने का एंगल भाई सेम होता है। ठीक है, आमने सामने का एंगल सेम होगा, तो हम लिख सकते हैं कि x, ये जो x है, x इक्वल टू
एंगल HOP हम लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, इक्वल कर दिया। अब देखो यहां पर x को हम x रखेंगे और HOP कितना है 110 डिग्री, तो मैंने 110 डिग्री इसको यहां लिख दिया। ठीक है, तो x की वैल्यू भी हमारी निकल गई। अब हम अगर ध्यान से देखें तो हमारे पास जो ये HE है, ये जो HE है वो पैरेलल है किसके? PO के। ठीक है, HE जो है पैरेलल है PO के। हम यहां लिख देंगे कि हेयर HE पैरेलल टू PO। ठीक है, अब यहां देखो एंगल EH, एंगल EH और P एंगल, ये वाला एंगल लेंगे हम सबसे पहले। ट्राइंगल कौन सी ले रहे हैं? ये EHP। ठीक है, यहां पर लिया हमने एंगल EHP और उसको इक्वल कर देंगे हम HOP के। ठीक है, जो दूसरी ट्राइंगल है HOP के। यहां हम क्या लिख सकते हैं कि अल्टरनेट इंटरनल एंगल आर इक्वल। ठीक है, अल्टरनेट इंटरनल एंगल्स आर इक्वल। अब देखो EHP अगर हम यहां देखें तो EHP, ठीक है, इसकी बात कर रहा हूं मैं, इसकी मैं साइड में इससे बना रहा हूं ब्लू पेन से, इसकी बात कर रहे हैं हम। ठीक है, EHP की। तो अब जरा ध्यान से देखो तो EHP में हमारे पास जो ये एंगल है कितना है 40 डिग्री, तो मैं EHP के नीचे लिख दूंगा 40 डिग्री। और अब बात करें HOP की, तो HOP के लिए आप देखो ये चला हमारा HO और ये P, तो HOP में हमारे पास क्या है ये एंगल, क्योंकि बात की है हमने अल्टरनेट इंटरनल एंगल्स की, तो अल्टरनेट इंटरनल एंगल हमारे पास एक ये और एक ये। ठीक है, तो ये भी किसके इक्वल आ गया? ये आ गया हमारा y के इक्वल। ठीक है, तो y हमारा कितना आ गया? क्योंकि ये y है ना, ये y है, तो y कितना आ गया? इक्वल टू 40 डिग्री। हम क्या लिख सकते हैं कि y इक्वल टू 40 डिग्री हमारे पास ये एंगल आ चुका है। इतना क्लियर है? अब देखो, अब हम यहां पर दोबारा आएंगे, क्योंकि अब हमें निकालना क्या है, x और y तो निकल गया, अब हमें चाहिए z। तो z निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस HEP को लेंगे। ठीक है, HEP यानी कि एंगल लिया मैंने, HEP एंगल लिया और उसको ऐड करवाया। ठीक है, HEP को हम ऐड करवा देंगे किससे? देखो एक लिया हमने HEP, ठीक है, और इसी के साथ क्या ले लेंगे EHO। एक लिया HEP, यहां से चले, ठीक है, यहां से चले और इसको लिया, तो HEP का मतलब क्या है कि HEP का मतलब है हमारा कि HEP जो हमारे पास एंगल है वो है 110 डिग्री। ठीक है, कितना डिग्री है? 110 डिग्री। अब बात करते हैं यहां पर प्लस किसको करेंगे, हम करेंगे EHO को। किसको? EHO, क्योंकि हमें क्या चाहिए Z, ये वाला एंगल चाहिए। तो एंगल EHO को हम ऐड कर देंगे और इनका जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री। याद रखो, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री। ठीक है, हम शुरू से इस प्रॉपर्टी का यूज करते आ रहे हैं, तो इसीलिए मैंने बताया आपको कि एंगल EHP, ये जो EH और P है, ठीक है, EH एंड P, सॉरी HEP, इसको रखो याद। ठीक है, HEP एंगल हमेशा बीच में आएगा, यानी कि HEP रखा हमने, तो ये जो E है वो हमारा एंगल है। ठीक है, और यहां पर हमने EHO रखा, तो EHO यानी कि ये जो H हमारा है यहां पर, ये भी क्या है? एंगल। तो अब देखो
EHO बना कैसे, आप खुद देखो। मैं यहाँ पर एक रफली बना देता हूँ। ये देखो, ये हमारे पास है। अगर मैं इसको डायगोनल ना करूँ इसके, तो ये H है, ये O है, ये P है और ये E है, ठीक है। तो देखो, एक मैंने ट्राइंगल की बात की, मैं इसको रफ ले रहा हूं अभी। एक मैंने बात की HEP, तो एक ट्राइंगल तो हमारी ये कवर हो गई, ये, ठीक है ना, यानी कि इसमें ये एंगल हमारा ऐड हो गया। अब बात करते हैं EHO की। इस EHO की करें तो EHO यानी कि EH और O को हम देखें, ठीक है, EHO को हम देखें तो यहां पर क्या आएगा हमारे पास, ये पूरा का पूरा एंगल हमारे पास ये आएगा, ठीक है। अब इसमें दो एंगल ऐड है, एक 40 डिग्री ऐड है और एक हमारे पास जेड ऐड है। इसमें हम EHO में क्या करेंगे, एक तो 40 डिग्री को रख देंगे, ठीक है। EHO हमारा किससे बन रहा है, 40 डिग्री प्लस जेड के साथ हमारा ये बन रहा है, ठीक है ना। इसलिए मैंने इसको 40 प्लस जेड इक्वल टू 180 कर दिया। अब हम इसको सोल्व कर लेंगे तो 110 प्लस 40 कितना बन गया, 150 प्लस जेड इक्वल टू 180 डिग्री। यहां से क्या करो, सॉरी यार 150 बनेगा, 150 प्लस जेड इक्वल टू 180 डिग्री। यहां से क्या करेंगे, जेड निकाल लेंगे, 180 माइनस कर देंगे 150 से, तो जेड की वैल्यू कितनी आ गई, 30 डिग्री, ठीक है। तो इसी तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी यहीं एंड होता है। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से समझना, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। होप, और इससे अगला जो क्वेश्चन है रन गन, ये जो क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट, रिस्क वगैरह के जो क्वेश्चन आते हैं काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं ये, ठीक है। इस वीडियो में मैं 3 ही क्वेश्चन करवाऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में हम इससे अगले क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, क्वेश्चन समझ आए हो, तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें। और अगर आपको किसी क्वेश्चन में भी डाउट लगता है तो प्लीज कमेंट करके मुझे बता दिया करो, मैं उस क्वेश्चन की दोबारा से वीडियो आपको अपलोड करके भेज सकता हूँ, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।